नमस्कार दोस्तों, मैं आपका देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके ज्ञान मस्ती चैनल में। तो मेरे प्यारे मित्रों, बने रहिए आज मेरे साथ। पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना। भगवान बुद्ध के बारे में बताया है, पूरा विख्यात से बताया है, कहाँ से जन्म हुआ था और कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी और कहाँ उनकी बौद्ध संगति हुई थी, उनके बारे में क्या क्या जुड़े जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन पाए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ और जो बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, देखिए भगवान बुद्ध से जो जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके बारे में लेके आया हूँ। बौद्ध धर्म से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उत्तर हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। वैदिक सभ्यता के उपरांत भारत में हिंदू धर्म से कई अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई। जो वैदिक सभ्यता है हमारी, उसके उपरांत भारत में हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों का भी उत्पत्ति हुई, जिनमें से एक धर्म बौद्ध धर्म है जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इस धर्म को आगे इनके अनुयायियों के द्वारा बढ़ाया गया था। वैदिक काल से अलग हटकर इन्होंने अपनी भाषा पाली को अपनाया था और वर्तमान में भगवान बुद्ध के बताए 8 सिद्धांत को मानने वाले भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं। लेकिन यह लोग 3 संप्रदायों में विभक्त हैं। हीनयान थेरवाद कहते हैं, महायान और वज्रयान। हीनयान को ही बौद्ध धर्म का प्रमुख संप्रदाय माना जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन कौन थे? तो हमारे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन क्या बनता हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? भाई गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कब था? भाई 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भाई कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? भाई कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है भाई, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? वाह यार, भगवान करे तो ऐसी करे। दुनिया में जाने जाते हैं भगवान, ये भी भाई साहब इंसान के रूप में ही पैदा हुए थे। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हमारे कौन हैं? महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध को जाना जाता है प्यारे मित्रों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राहुल उनके पुत्र का नाम था। ठीक है, वर्धमान उनके पिता का नाम था। क्वेश्चंस को ऐसे हल करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगली बात, राहुल उनका पुत्र था और बचपन उनके पिता का नाम था वर्धमान था। भाई ठीक है, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? अरे यार, वर्धमान तो गलत बता दिया यार मैंने दोस्तों आपको। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुशोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुशोधन था। राहुल उनके पुत्र थे। ठीक है, सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। तो मेरे प्यारे दोस्तों सुशोधन हो जाएगा। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, वर्धमान नहीं होगा। अगला आंसर है, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? भाई गौतम बुद्ध की जो माँ थी, महादेवी, महामाया, उनकी माँ का नाम था। अभी यशोधरा आ गई, यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। प्रजापति गोमती आ गई, उनकी मौसी थी जो उनका लालन पालन पोषण किया था। गौतम बुद्ध के जन्म लेने के 7 दिन बाद उनकी माँ का देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? सौतेली माँ यही तो है, प्रजापति गोमती। अरे उनकी मौसी थी यार। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। प्रजापति गोमती उनकी मौसी थी और माया देवी उनकी माँ थी। ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर?
यशोधरा हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था यार? राहुल था यार। सिद्धार्थ तो गौतम बुद्ध का ही नाम था बचपन का। अब एक बात और आती है, मैंने आपको जो पीछे वर्धमान बताया था, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वर्धमान है ना, ये हमारे जैन धर्म से जो संबंधित हमारे महावीर स्वामी थे होते थे, है नहीं, होते थे, उनसे जुड़ा हुआ है कि वर्तमान महावीर स्वामी। उस धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उस धर्म के बारे में भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, बहुत प्यारी वीडियो लेके आऊँगा मेरे प्यारे दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ और देखिए गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था यार, आज तक नहीं पढ़ा था। वाह रे वाह मेरे प्यारे मित्रों, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था मेरे प्यारे मित्रों? चन्ना था। क्या था? चन्ना। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? अरे वाह, 28 साल की उम्र में तो उनको राहुल हुआ और वो 29 साल की उम्र में निकल पड़े। भाई 6 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। 29 साल की उम्र में वो निकल पड़े घर से। और जो घर से निकले थे, जो घर से ग्रह त्याग किया था, उस प्रक्रिया को क्या कहा? महाभिनिष्क्रमण कहा। क्या कहा? महाभिनिष्क्रमण कहा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। सिद्धार्थ के ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा? अभी आपको बताया है और वही क्वेश्चन आ गया कि सिद्धार्थ के ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? क्या कहा गया मेरे प्यारे मित्रों? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब इसमें आपको 3 क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन तो बता दिया कि ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और महापरिनिर्वाण, भाई महापरिनिर्वाण, जो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। कहने की बात यह है कि उनकी मृत्यु हो गई थी और इसे महापरिनिर्वाण का नाम दे दिया। अगला क्वेश्चन, भाई धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? कि बौद्ध ने प्रथम उपदेश की जो घटना थी, प्रथम उपदेश की जो घटना थी उसको क्या कहा? उसको कहा धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे लाडले दोस्तों। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? वाह मेरे लाल, अलार कलम को बनाया। किसका बनाया? अलार कलम को बनाया। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? अलार कलम को बनाया। और इनके दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक थे मेरे प्यारे मित्रों, रुद्रक। अब ये आनंद आ गया ऊपर, एक अजात शत्रु आपको दिखाई दे रहा कि पहले ऑप्शन में आनंद है, वो इनका चेला था। अजात शत्रु ने बौद्ध संगति का निर्माण करवाया था प्यारे मित्रों। अजात शत्रु ने, किसने? अजात शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का निर्माण करवाया था। 483 ईस्वी पूर्व में करवाया था और सप्तपर्णी गुफा में करवाया था, राजगृह बिहार में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे लाडले मित्रों। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? अरे वाह मेरे दोस्तों, उन्होंने की थी कि सांख्य दर्शन। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? उन्होंने की थी सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे मित्रों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बौद्ध धर्म से पूछे जाने वाले हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, देख लेना, ये मेरा चैलेंज है मेरे प्यारे मित्रों। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? अरे वाह, यही क्वेश्चन आ गया, वो को वे ऑप्शन हैं, देख लेना। बस क्वेश्चन चेंज हो गया कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था, और वहाँ पूछा था गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था।
भाई प्रथम गुरु हमें पता है लार कलम है, ये तो होगा नहीं ऑप्शन में। आनंद का हमें पता है कि ये महात्मा बुद्ध के क्या थे, शिष्य थे। और एक अजात शत्रु है, उन्होंने प्रथम बौद्ध संहिता का निर्माण करवाया था। तो कौन आ जाएगा, रुद्रक आ जाएगा। कौन आ जाएगा, रुद्रक। अगली बात, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजन, जो निरंजना नदी है उसके तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। मेरे प्यारे मित्रों, 35 वर्ष की आयु में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन से ये आ जाए कि 35 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जो बौद्ध वृक्ष भी कहलाता है। और मेरे प्यारे मित्रों, 6 वर्ष में उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। 6 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 35 साल हो गए यार, 35 साल के हो गए वो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया। अरे वाह मेरे प्यारे मित्रों, गौतम बुद्ध कहा गया, तथागत कहा गया, और महावीर तो कहा नहीं, क्योंकि ये जैन धर्म के संस्थापक, जो 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा भाई, गौतम बुद्ध कहा और तथागत कहा, आशीर्वाद दिया, तथास्तु। चलो भाई हमें भी दे दो कि हम भी एग्जाम में पास हो जाए। मांग लो भगवान से, मन्नत मांग लो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पता कहीं हमारे भी भाग खुल जाएं। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये मेरे प्यारे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे प्यारे दोस्तों। सही कह रहा हूँ, स्टार लगा लियो, 5 स्टार दे रहा हूँ मैं इस क्वेश्चंस को, आ सकता है परीक्षा में। भाई वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये क्वेश्चंस भाई साहब कई एग्जामों में पूछा गया, मुझसे लिखवा के ले लो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखना प्यारे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चंस देख लें प्यारे मित्र, आपके लिए लेके आया मेरे प्यारे दोस्तों, जितना हो पाया उतने क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो अगला क्वेश्चन जान लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि जो हमारे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था भाई, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो हम फटक दे चिन्ह लगाएंगे यार, गौतम बुद्ध ने तो सारनाथ में दिया था। वाह भाई, हमारा क्वेश्चन एक सही हो गया, सारनाथ में दिया था। अरे वाह यार, दिल को सुकून मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पूरा वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चंस के अंदर यार 4 क्वेश्चंस बनाना चाहता हूँ, मेरा मन कर गया यार, मन कर गया। मन को छोटा नहीं करना चाहिए कभी भी, मन को छोटा नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया। अगला क्वेश्चन क्या, अरे सारनाथ में तो पहला उपदेश दे दिया। अब ये पाटलिपुत्र है यार, मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहाँ इनकी तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। आयोजन किसने किया था, अशोक ने करवाया था। कब करवाया था, 250 ईसा पूर्व में करवाया था। ठीक है भाई, 200 ईसा। अरे यार, अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीतिसपुत ने की थी। किसने की थी, मोगलीपुत्तिस ने की थी। अब लुम्बिनी आ गया भाई, लुम्बिनी हम देखेंगे कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। चलो भाई, यहाँ जन्म भी हो गया इनका। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है। अरे वाह रे वाह मेरे प्यारे मित्रों,
जो उपदेश देने की जो घटना थी, उपदेश देने की जो घटना थी उसे क्या कहा गया? वाह, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। पहला ऑप्शन महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण किससे जुड़ा है? इनकी मोक्ष प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। महाभिनिष्क्रमण इनकी गृह त्याग से जुड़ा हुआ है। और धर्म चक्र परिवर्तन, उपदेश देने की इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जुड़े रहना चैनल से, और प्यारे मित्रों सब्सक्राइब करते रहना और देखते रहना अपना यूट्यूब चैनल्स। महात्मा बुद्ध ने अपने पहले उपदेश को किस भाषा में दिया था? ये क्वेश्चन से देख लेना प्यारे दोस्तों, पाली भाषा में था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख रहे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? अरे वाह, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। भाई बुद्ध, धम्म और संघ। चलो क्वेश्चंस को देखते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है। पहला बुद्ध है, फिर धम्म है और फिर संघ है। संघ बना के चलो प्यारे दोस्तों, संघ में है एकता। जीत उनकी होती है जो ठान लेते हैं अपना लक्ष्य की लक्ष्य को अभी पाना है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में परवृत्ति को क्या कहा जाता है? अरे वाह मेरे मित्र, कि बौद्ध धर्म में परवृत्ति को, दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चंस को, कि बौद्ध धर्म में परवृत्ति को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्माण कहा जाता है, प्रतिपदा कहा जाता है, अव्यक्त कहा जाता है, या ऑप्शंस उपसंपदा कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा मेरे मित्र? उपसंपदा। क्या होगा? उपसंपदा। क्या होगा? उपसंपदा। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कर्म करो भाई, फल की इच्छा मत करो। ये देख लो, भगवान भी कर्म करते थे, फल की इच्छा की नहीं। भाई सारी दुनिया पूछती है, तो कुछ ऐसा कर गुजरो कि दुनिया याद करे मेरे प्यारे मित्रों, कि दुनिया याद करे। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? अरे वाह यार, तरसने लग गए हम, तो तरसने लग गए, मिलने को बेताब है मेरे प्यारे दोस्तों। उसको भगवान बुद्ध ने क्या कहा? तृष्णा को, तृष्णा को क्या कहा भाई? तृष्णा को क्या कहा भगवान बुद्ध ने? भगवान बुद्ध ने तृष्णा को क्या कहा? तृष्णा की जो घटना को क्या कहा? तो तृष्णा की घटना एक तो निर्माण हो गया, एक प्रतिसंपदा हो गया, अव्यक्त हो गया, उपसंपदा हो गया। तो मेरा ऑप्शन है निर्वाण। क्या होगा ऑप्शन इसका सही? निर्वाण होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? निर्वाण होगा। क्या होगा? निर्वाण। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में थे? क्वेश्चंस 2 भागों में। अगली बात, भिक्षु और उपासक थे। जिस संस्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जिस स्थान पर, संस्थान या स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वह स्थान क्या कहलाया? अरे यार, बोध भाई बुद्ध की भूमि है, ज्ञान का भंडार है। क्या कहलाया? बोध गया जो बिहार में है, और खिल गया जो हर चेहरे के आंखों पे। आइए दोस्तों,
लास्ट क्वेश्चंस का ऐलान करते हैं। किस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वह स्थान क्या कहलाया? तो हमारा आंसर्स क्या हो जाएगा? बोध गया कहलाया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? अरे यार, जब मृत्यु हुई थी तो हम खुशी से रह रहे थे भाई, लास्ट के वक्त में खुशी से रह रहे थे, बहुत मगन हुए थे, और हमारा ये क्या हो जाएगा? कुशी नगर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? अरे वाह मेरे लाल, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और वो स्थान कुशीनगर है मेरे प्यारे मित्रों। थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों, धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रखना। ओके, धन्यवाद आपका प्यारे मित्रों।